हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में हमने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखी है ना। ये सेलिंग प्रेशर डिफरेंटली यस क्यों, ड्यू टू एफएमसी मीटिंग, ड्यू टू आरबीआई पॉलिसी मीटिंग। डिफरेंटली जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ ही नहीं है ना। साथ ही साथ एफआईएस की लगातार बिकवाली, इसने भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रेशर डाला है। डिफरेंटली जो सबसे बड़ा ट्रिगर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर इस समय मार्केट में हो रहा है, वो है कमजोर होता हुआ रुपया, है ना। सिंपल सी बात है गाइस, डॉलर कहीं ना कहीं अब सीधे सीधे 85 रुपीज 60 पैसे के आसपास आ चुका है, जो कि मुझे लगता है और महंगा हो सकता है डॉलर, है ना। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है ना। और सिंपल सी बात है, इस बार निफ्टी ने भले ही अपने 50 वीक एक्सपेंशन एवरेज पे सपोर्ट ले लिया हो या 20 डे एक्सपेंशन एवरेज का ब्रेकआउट लगा दिया हो, जो कि 24,000 के लेवल है। मेरा मानना है हमें थोड़ा सावधान रह के चलना चाहिए। एग्जैक्टली थर्सडे सेशन में जिस तरह से निफ्टी ने अपने 20 डे में ब्रेकआउट लगाया, लग रहा था कि यहाँ से मोमेंटम थोड़ा और कैरी होगा, है ना। बट फ्राइडे के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन आते आते कहीं ना कहीं एफआईएस ने दोबारा अच्छी खासी मंदी कर दी, है ना। अगर मैं एफआईएस के डेटा की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इन्होंने 4227 करोड़ की बिकवाली की है गाइस, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आ रही है कि अभी भी एफआईएस नेट नेट शॉर्ट साइड पे है। कहने मतलब ये है कि आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है गाइस, और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलिए, क्योंकि बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर है, कमजोर बहुत ज्यादा है। बट मेरा मानना है बाजार को रिकवरी भी देनी है तो स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स की जरूरत पड़ेगी, ये सिंपल सी बात है। और ये रिकवरी डेफिनेटली किस लिए आई है, अधिकतर ऑटो सेल्स नंबर की वजह से। ऑटो सेल्स बेहतर है तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि फाइनेंस में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा। डेफिनेटली यस, एक हेल्दी लोन बुक देखने को मिल सकती है। तो ये रैली सिर्फ एक तरह से फाइनेंस सेक्टर और कहीं के अधिकतर ऑटो सेक्टर ने स्पॉन्सर की है। तो मेरा मानना है ऐसे मार्केट को और ट्रिगर चाहिए होंगे और बूस्टअप देने के लिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जैसे ने बताया कि एक कमजोर होता हुआ रुपया है, साथ ही साथ एफआईएस की लगातार बिकवाली। और एफआईएस जब तक नेट नेट लॉन्ग साइड पे नहीं आ जाएंगे, या 3-4 दिन अगर मुझे जब तक ये नहीं दिख जाएगा कि नेट नेट बाई साइड पे है फाइस, तब तक मेरा मानना है दोनों आंखें खोल के ट्रेड करना चाहिए। सिंपल सी बात है। और ऐसे बाजार में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, आपको दोनों तरफ के लेवल्स प्ले करने को रोज ही मिलते हैं, है ना। जरूरी भी नहीं कि आप ऐसे मार्केट में बीटीएसटी एसटीबीटी करके भी जाओ। ऑलराइट, हालांकि मेरा मानना है राहत की सांस तो मैं तब लूंगा जब निफ्टी अपने बड़े टाइम फ्रेम पे अपने डबल बॉटम के नेकलाइन का ब्रेकआउट कंफर्म कर देगा। कुछ हद तक मैं अभी ये बोल सकता हूं कि यस, निफ्टी एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन बना रहा है। अगर आप डेली बेसिस में देखेंगे तो हमने जो ऑल टाइम हाई से जो करेक्शन दिया था, है ना, तो देखा जाए तो एक तरह से डबल बॉटम जैसे सिचुएशन दिख रही है मुझे। नेकलाइन कहाँ है? नेकलाइन है 24,800 के लेवल पे, ऑलराइट, जो कि दिसंबर और सीरीज का हाई है। और उस हाई का जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक तो मैं दोनों आंखें खोल के ही ट्रेड करने वाला हूं गाइस। सिंपल सी बात है। और मैं यही कहूंगा कि इस दायरे में अभी कोई दबा के कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। आप चाहे तो ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चाहे तो करके चले, बट अभी खुले बाजार में मेरा मानना है आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले कर सकते हैं या पोजिशनल बेसिस पे प्ले कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक प्ले आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेरा मानना है अभी ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे काफी एक जम के इन्वेस्टमेंट कर सके और एक्सपेक्ट कर सके कि यस अब तो सब कुछ ठीक हो गया, वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। ऑलराइट, सो काफी इवेंट्स भी अलाइंड है। यूएस के भी जॉब नंबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, फिर बाद में जनवरी के मिड में कहीं कि यूएस का सीपीआई नंबर भी आना है गाइस, है ना। तो इस चीज पे भी नजर रहेगी। साथ ही साथ डेफिनेटली पोस्ट बजट, प्री बजट रैलीज भी हमें देखने को मिलने वाली है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, मैं बस यही कहना चाहूंगा। ठीक है, न्यूट्रल लेके काम करिए, बेहतर रहेगा, है ना। अब सीधे बात करूंगा मैं निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो 24,000 के ऊपर ही होती हुई दिखी है, यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। मेरा मानना है कि ये जो 24,000 का लेवल है, ये आपके लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। वहीं पे 23,935 जो कि निफ्टी का 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है, वो आपके लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। फर्स्ट अटैक में ये जोन आपके लिए बाई जोन की तरह काम करेगा। बाकी यूएस मार्केट की भी क्लोजिंग थोड़ी हाई लेवल्स पे जाके हुई है। अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो कहीं ना कहीं 340 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ, तो फिर डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 340 पॉइंट्स ये भी बंद हुआ है। दोनों ही कहीं ना कहीं सेम पॉइंट्स पे जाकर बंद हुए हैं। मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में मंडे को फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है। तो मेरा मानना है यहाँ पे 24,000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो मैं तो कहूंगा 24,000 के लेवल से एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस अपने सेकंड सपोर्ट पे लगा करके दोबारा 24,100 24,200
जो कि इस हफ्ते का हाई है, फ्राइडे का हाई है, वहां तक के लिए प्ले करना चाहिए। यहाँ पे 24,200 आपका सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है इमीडिएट बेसिस पे, तो ये आपके लिए हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ 24,250 का लेवल। देखा जाए तो निफ्टी जहां अटकता हुआ दिखा वहां पे 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। ये भी हर्डल से कम नहीं है गाइस। मेरा मानना है रियल टाइम में अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, मतलब इस हर्डल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, 250 के ऊपर निकल जाए डेली बेसिस पे क्लोजिंग, तो मेरा मानना है निफ्टी की तेजी थोड़ी और एक्सटेंड होगी। वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट 24,500 एज अ नेक्स्ट टारगेट, एंड जो सेकेंडरी टारगेट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीधे सीधे 24,800 के लेवल है ना, जो कि एवरेज हाईज थे दिसंबर सीरीज के, तो वहां तक की स्विंग मुझे निफ्टी में प्ले करने को मिल जाएगी। रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है गाइस, जिसका रेफरेंस निफ्टी के ऑल टाइम हाई एंड डेफिनेटली दिसंबर सीरीज के हाई से ले रखा है। तो 24,200 24,250 का ब्रेकआउट काफी मीनिंगफुल हो सकता है अपसाइड को प्ले करने के लिए। ऑलराइट, बाकी जैसे ने बोला कि राहत की सांस तो मैं तभी लूंगा जब 24,800 रुपए के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा। दैट्स द थिंग, 25,000 के ऊपर निकल जाएगा। वी कैन एक्सपेक्ट देन प्रीवियस ऑल टाइम हाई एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट ऑल टाइम हाई आल्सो। यस, हो सकता है उसके लिए बजट ही कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रिगर बन जाए, है ना, क्योंकि काफी ऐसे सेक्टर हैं जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक डिफेंस स्टॉक, लाइक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, लाइक एफएमसीजी स्टॉक्स, अभी भी उनमें काफी पोटेंशियल है, जस्ट नीड अ ट्रिगर। ऑटो स्टॉक्स भी इसी तरह ठंडे पड़े हुए थे, सेल्स नंबर का ट्रिगर मिला, है ना, पिछले साल के कंपेयर में देख लो या पिछले महीने के कंपेयर में देख लो, सेल्स नंबर काफी अच्छे हैं फोर व्हीलर्स के, सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि काफी सेक्टर अभी बचे हुए हैं जो कहीं ना कहीं निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। लार्ज कैप में अगर बात की जाए तो रिलायंस भी निचले स्तर से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे लगता है 1320 रुपए का भाव निकल जाए जो कि दिसंबर सीरीज का हाई है, तो काफी बेहतर तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है थोड़ी और अपसाइड को, है ना। सो दैट्स द थिंग। सो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो जैसे ने बताया कि 24,000 23,935 सपोर्ट है। बाकी मेरा मानना है अगर प्रॉफिट बुकिंग को अगर एक्सटेंड होना है तो इसको सेकंड सपोर्ट के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, मतलब 10 डेमा का लेवल तोड़ना पड़ेगा 23,935। ऑलरेडी अगर आपको लेवल टूटता हुआ दिखे तो मेरा मानना है पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहिए, इसको प्ले करना चाहिए ओवरऑल 23,700, जो कि निफ्टी का कहीं ना कहीं 200 डे एक्सपेंशन एवरेज है। और सेकेंडरी टारगेट जो हो सकता है निचले स्तर पे वो हो सकता है एक्जैक्टली दिसंबर सीरीज का लो, जो कि 23,500 का लेवल है, और निफ्टी का 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो वहां तक की ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर निफ्टी इसी रेंज में ही रहे तो आप न्यूट्रल बायस्ड होकर के ट्रेड करें, रेजिस्टेंस बिकवाली करें और सपोर्ट पे खरीदारी, तो वो सिचुएशन भी आप इस रेंज में प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स द थिंग गाइस, मैं यही कहूंगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि बाजार यहाँ से बहुत बड़ा रॉकेट हो जाएगा या बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। मेरा मानना है लेवल्स पे फोकस करना चाहिए और इसी हिसाब से ट्रेड करते रहना चाहिए। इसी में अभी पैसा है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल अभी भी मार्केट में एफआईज अभी भी शॉर्ट साइड पे है, तो तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोला जा सकता कि अब तो तैयार हो गया निफ्टी, अब तो उड़ जाएगा, है ना। दैट्स द थिंग। सो थोड़ा रियलिटी में रह करके ही बात करनी पड़ेगी ऐसे मार्केट में। सो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो इस हफ्ते में हमने सिर्फ एक कंसोलिडेशन देखा है, और वो कंसोलिडेशन जोन कहने की जो हमें ब्रॉडर रेंज में देखने को मिला वो कहने की 52,000 से लेकर के 50,500 के रेंज में देखने को मिला। 52,000 सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन, तो 50,500 बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, जहां पे लगातार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई, जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं 200 डे है ना। इससे पहले हमने नवंबर सीरीज में भी 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ही डबल बॉटम बना करके रिकवरी दी थी। तो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते के लिए भी ये जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने वाला है। हालांकि मैं सीधे डिटेल में ही बात करूंगा, तो यहाँ पे मंडे सेशन की जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस वो 51,500 से लेकर के 51,000 की एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 51,500 इमीडिएट बेस पे सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है। वहीं पे सेकंड हर्डल रहेगा 51,671 का लेवल, जो कि हमारे लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा। एक तरह से मैं बोलूं तो 51,500 51,670 आपके लिए इमीडिएट सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी जोन में आता है और रिजेक्शन देखने को मिले तो एक बार दोबारा प्रॉफिट बुकिंग प्ले की जा सकती है, कहीं ना कहीं इस हफ्ते के हाई या फ्राइडे के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके। ऑलराइट, बाकी वहीं पे जहां तक बात रही तेजी की, तो मुझे लगता है 51,671 का लेवल अगर इंटरडे बेसिस पे अगर निकल जाए तो ये स्विंग हमें ले जाएगी अपने नेक्स्ट हर्डल 51,980 बोल लूं या सीधे सीधे बोलूं 52,000 का लेवल। ऑलराइट, ये क्या है, ये एग्जैक्टली आपके कहीं ना कहीं दिसंबर के आखिरी हफ्ते का हाई है एंड डेफिनेटली सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन भी है। तो मेरा मानना है वहां तक की स्विंग प्ले करिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए। बाकी अगर डेली बेसिस में 52,000 के लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होने में कामयाब होता है तो सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा बॉटम बना रखा है 200 डे पे, और ये 52,000 का लेवल एक नेकलाइन की तरह ही काम करेगा, है ना। ऐसे सिचुएशन में वी कैन एक्सपेक्ट कि मोमेंटम बैंक निफ्टी को ले जाएगा 52,500, और कहीं कि हो सकता है एक बार के लिए दोबारा बैंक निफ्टी अपने दिसंबर सीरीज के हाइस को टेस्ट करे, जो कि 53,738
या मैं बोलूँ 53,800 के लेवल्स थे, है ना? तो वहाँ तक की स्विंग हो सकता है फिर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखें तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी कहीं न कहीं इसी ज़ोन में ही आते हैं। मतलब 52,000 से लेकर के 51,500 के ज़ोन में, है ना? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ आता है? फ्राइडे के हाई पे, है ना? 50 डे में कहाँ आता है? एग्जैक्टली आपका यही 51,900 800 के ज़ोन में। तो मल्टीपल हर्डल है बैंक निफ्टी के ऊपर। आप यहाँ पे आँख बंद करके या एक बड़ी रैली, एक तरफा मोमेंटम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब 52,000 के ऊपर निकल जाए, है ना? तब तक आपके दोनों आँखें खुली होनी चाहिए। जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो यहाँ पे 51,000 का लेवल पुटराइटर का जोन है। फ्राइडे सेशन में भी इन्हीं लेवल्स पे हम सपोर्ट लेते हुए दिखे गाइस। और एक तरह से फ्राइडे का एग्जैक्ट जो इंटरडे लो था वो था 50,900। मेरा मानना है 51,000 50,900 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन, बाई जोन की तरह काम करेगा। तो इन केस अगर निफ्टी बैंक फ्लैट खुलता है तो एक बार आप इस जोन में एक पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और फ्राइडे के लो पे स्टॉप लॉस लगा करके 51,500 और फ्राइडे के हाई तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। वहीं पे जहां तक बात रही इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग की, तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्राइडे का लो टूटना जरूरी है। अगर वो लेवल टूटे तो बेचिए। कहां तक? 50,600 और 50,500, जो कि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते के लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ऑलराइट, और जैसे ने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। तो मैं तो कहूंगा अपने शॉर्ट्स को इस जोन में जरूर कवर करें। बाकी सिंपल सी बात है, एक डेली क्लोजिंग की जरूरत है अगर बैंक निफ्टी में अगर सच में अगर कोई दिक्कत होने वाली है तो 50,500 के ऊपर एक डेली के नीचे डेली क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी की गिरावट सीधी ले जाएगी हमें नवंबर सीरीज के लोस पे। कहाँ है लोस? 50,000 और, है ना, 49,900, है ना? तो वहां तक की गिरावट बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिलेगी, है ना? तो मैंने आपको रेंज बता दी है ना? इंटरडे बेसिस पे रेंज रहेगी 51,500 से 51,000 और वीकली बेसिस में जो रेंज रहेगी वो 52,000 से 50,500 रहेगी। मेरा मानना है ये ब्रॉडर जो रेंज है वीकली बेसिस में, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेरा मानना है एक तरफा रेंज मतलब लेवल्स डायरेक्शन ओपन अप कर सकता है और उस हिसाब से आप एक तरफा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर बैंक निफ्टी में भी, है ना? दैट्स द थिंग विद बैंक निफ्टी गाइस। सो ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, है ना? हर चीज मैंने डिटेल में बताई और न्यूट्रल रह करके ही बताई है। मैं अभी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तुरंत तेजी या तुरंत मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं लेवल से भरोसा करता हूँ, अगर वो लेवल टूटेंगे तो उसी हिसाब से हम अपने मूड मॉल को सेट करेंगे ट्रेड करने के लिए। दैट्स द थिंग विद निफ्टी बैंक निफ्टी गाइस। तो अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम, जहां पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट शेयर करते ही रहते हैं। बाकी आपके कोई क्वेश्चन है या अगर डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, मंडे को गैप हो या गैप डाउन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां तक जाते हुए दिख सकते हैं आने वाले हफ्ते में, है ना? वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।